अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आइसोगेमी एंड आइसोगेमी, हेटेरोगेमी एंड ओगेमी कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो इससे पहले याद रखें देयर आर 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एक जो है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड वन जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फिर इसके फिर 3 टाइप्स हैं। एक है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है बाइनरी फिजन और थर्ड वन जो है वो है बडिंग। इसी तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें स्पोर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि ज़ोस्पोर है, एप्लेनोस्पोर है, कोनिडिया है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके फिर 3 टाइप हैं, आइसोगेमी है, एन आइसोगेमी है, हेटेरोगेमी है, ओगेमी है। तो याद रखें ये जो टाइप है आइसोगेमी, एन आइसोगेमी और हेटेरोगेमी एंड ओगेमी, ये टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो चलिए इसकी बात करते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है आइसोगेमी। तो याद रखें यहाँ पर नाम से जाहिर है आइसो का मतलब है सेम, सिमिलर, एंड गेमी का मतलब है गेमीट्स। यानी कि यहाँ पर गेमीट्स किस तरह होंगे, गेमीट्स ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब सिमिलर शेप एंड साइज बट डिफर ओनली इन एलीलिक एक्सप्रेशन। यानी कि आइसोगेमी में जो गेमीट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, इसकी साइज भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी, लेकिन वो डिफरेंट होंगे एलीलिक एक्सप्रेशन की वजह से। एलीलिक एक्सप्रेशन, एलील क्या है, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। यानी कि हम इस तरह भी कह सकते हैं कि उसके साइज एंड शेप जो है वो सिमिलर होंगे, वो सिर्फ डिफर होंगे एक दूसरे से जीन की वजह से। तो इसके बाद ये भी नोट करें कि आइसोगेमी में both must be motile और both must be non motile। यानी कि आइसोगेमी में दोनों गेमीट जो होंगे वो या तो दोनों मोटाइल होंगे या दोनों नॉन मोटाइल होंगे। इसी तरह नहीं हो सकता आइसोगेमी में कि एक मोटाइल हो और दूसरा नॉन मोटाइल हो। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो साइन है इससे हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और इस साइन से हम फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर दोनों नॉन मोटाइल हैं तो ये इसी तरह होंगे, ये मेल गेमीट है और ये फीमेल गेमीट है। यानी कि अगेन यहाँ पर इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो सेम है, साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। याद रखें आइसोगेमी में जो गेमीट्स होते हैं मेल एंड फीमेल गेमीट्स, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये मेल है और फीमेल है। और अगर मोटाइल होंगे तो फिर इसी तरह होंगे, ये मेल गेमीट है और ये फीमेल गेमीट है। मोटाइल गेमीट याद रखें वो फ्लैजिलेटेड होंगे, उसके साथ फ्लैजिला जो है वो मौजूद होगी। फ्लैजिला क्या है, लोकोमोटरी आर्गन है। तो ये हुआ आइसोगेमी। सेकंड वन जो है वो है एन आइसोगेमी और हेटेरोगेमी। तो याद रखें यहां पर भी नाम से जाहिर है, एन का मतलब है नॉट, आइसो का मतलब है सेम, गेमी का मतलब है गेमीट। यानी कि यहाँ पर ये जो गेमीट होंगे ये सेम नहीं होंगे। ये इसी तरह हेटेरो का मतलब है डिफरेंट एंड गेम का मतलब है गेमीट, यानी कि ये गेमीट जो है ये डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पर गेमीट्स ऑफ डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी इन विच फीमेल गेमीट इज लार्जर देन मेल गेमीट्स। यानी कि एन आइसोगेमी और हेटेरोगेमी, याद रखें एन आइसोगेमी इज आल्सो कॉल्ड हेटेरोगेमी। तो एन आइसोगेमी और हेटेरोगेमी जो है इसमें गेमीट जो होंगे उसकी मॉर्फोलॉजी यानी साइज एंड शेप जो है वो डिफरेंट होगी। और ये भी याद रखिए, ये जरूरी है कि यहाँ पर एन आइसोगेमी में फीमेल गेमीट जो होगी वो लार्जर होगी मेल गेमीट से। और अगेन यहाँ पर भी ये नोट करें कि बोथ मस्ट बी मोटाइल और बोथ मस्ट बी नॉन मोटाइल। एन आइसोगेमी में भी या तो दोनों मोटाइल होंगे या दोनों नॉन मोटाइल होंगे। यहां पर भी इसी तरह नहीं हो सकता कि एक मोटाइल हो और एक नॉन मोटाइल हो, दोनों या मोटाइल होंगे या दोनों नॉन मोटाइल होंगे। अब यहां पर अगेन इससे हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और इससे फीमेल को। अब अगर ये दोनों एन आइसोगेमी में अगर दोनों गेमीट जो है वो नॉन मोटाइल है तो इसी तरह होंगे। ये क्या है, मेल गेमीट है और ये फीमेल गेमीट है। अब जैसे कि पहले मैंने कहा कि फीमेल गेमीट जो होगी वो लार्जर होगी एन आइसोगेमी में मेल गेमीट से, तो यहाँ पर ये मेल गेमीट जो है ये स्मॉलर है और फीमेल गेमीट जो है ये क्या है, लार्जर है साइज में। और अगर दोनों मोटाइल है तो फिर इसी तरह होंगे, ये मेल गेमीट है और ये फीमेल गेमीट है। अगेन ये मेल गेमीट जो है ये भी मोटाइल होगा और फीमेल गेमीट भी मोटाइल होगी, यानी इसके ये दोनों जो है फ्लैजिलेटेड होंगे, इसके साथ फ्लैजिला जो है जो कि क्या है लोकोमोटरी आर्गन है वो मौजूद होगी।
थर्ड वन जो है वो है ओगेमी। तो ओगेमी क्या है? इन ओगेमी अगेन फीमेल गेमीट विल ऑलवेज लार्जर देन मेल गेमीट। यानी कि ओगेमी में जो है इसमें फीमेल गेमीट हमेशा मेल गेमीट से लार्जर होगी साइज में। लेकिन यह पर यह भी नोट करें, मेल गेमीट मस्ट बी मोटाइल एंड फीमेल गेमीट मस्ट नॉट बी मोटाइल। यानी कि ओगेमी में फीमेल गेमीट जो होगी वो ऑलवेज लार्जर होगी साइज में मेल गेमीट से। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो मेल गेमीट है वो हमेशा मोटाइल होगा और जो फीमेल गेमीट है वो हमेशा नॉन मोटाइल होगी। यानी कि यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर या तो दोनों मोटाइल होंगे या दोनों नॉन मोटाइल होंगे। यहाँ पर भी हमने कहा कि या तो दोनों मोटाइल होंगे या दोनों नॉन मोटाइल होंगे। लेकिन ओगेमी में मेल गेमीट जो है वो हमेशा मोटाइल होगा और फीमेल गेमीट हमेशा नॉन मोटाइल होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मेल गेमीट है, इसके साथ फ्लैजिला जो है वो मौजूद है और ये फीमेल गेमीट है जिसके साथ कोई फ्लैजिला मौजूद नहीं है। इसके बाद ये भी याद रखें कि आइसोगेमी जो है ये मोस्ट कॉमन है एलजी में। यानी कि एनाइसोगेमी और ओगेमी जो है ये भी प्रेजेंट होते हैं एलजी में, ये भी एलजी में हो सकते हैं, लेकिन आइसोगेमी जो है ये मोस्ट कॉमन है। इसी तरह ओगेमी जो है ओगेमी ये मोस्ट कॉमन है इन हायर प्लांट एंड हायर एनिमल्स। यानी कि हायर प्लांट या एनिमल जो है इसमें ये भी हो सकते हैं, एनाइसोगेमी और आइसोगेमी भी हो सकते हैं, लेकिन ओगेमी जो है ये मोस्ट कॉमन है। और इसके बाद ये भी याद रखें कि एनाइसोगेमी जो है ये सेकेंड फेज है इवोल्यूशन का इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सेकेंड फेज ऑफ इवोल्यूशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये ओगेमी जो है ये क्या है? थर्ड फेज ऑफ इवोल्यूशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पहले जो है आइसोगेमी थी, इसके बाद एनाइसोगेमी की इवोल्यूशन हो गई, ये भी मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इसकी भी डेवलपमेंट हो गई। इस थर्ड नंबर पर ओगेमी जो है इसकी डेवलपमेंट हो गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि एनाइसोगेमी जो है ये सेकंड फेज है इवोल्यूशन का सेक्स रिप्रोडक्शन में और ये थर्ड फेज है इवोल्यूशन का सेक्स रिप्रोडक्शन में। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी डिफरेंस बिटवीन आइसोगेमी एंड आइसोगेमी, हेटेरोगेमी एंड ओगेमी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।